एक तरफ कुछ लोग यूनिवर्सिटी के अवैध बिल्डिंग बचाने की कोशिश में हैं, तो दूसरी ओर यूपी के स्कूली बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाने का भी आरोप लगा है। जो शख्स अपने दौर का क्रूर मुगल शासक था, उसे महान बताया जा रहा है, बच्चों के दिमाग में श्रेष्ठ बताया जा रहा है। अब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए, इसे सिलेबस से आउट नहीं करने पर सड़क पर उतरने की धमकी दे दी। अकबर ने हिंदुओं के सिरों की मीनार बनवाई। 13,000 महिलाओं ने अग्नि में जौहर किया। वो एक क्रूर शासक था, वो एक विधर्मी था। शिक्षा मंत्री को यह बदलना होगा, वरना हम बड़े प्रदर्शन की तैयारी करेंगे। साफ मांग यही है कि ये जो शब्द है महान, इस महानता को यहां से हटा दिया जाए। यूपी में बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया, जिसने तलवार के दम पर एक समय धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, जिसने इस्लाम धर्म नहीं अपनाने पर हत्याएं की, आज उसे महान बताकर यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। बच्चों के दिमाग में गलत इतिहास को फीड किया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में गलत इतिहास पढ़ाने को लेकर विवाद हो गया है। 7वीं क्लास की किताब में मुगल शासक अकबर को महान बताया गया है। बाकायदा अकबर महान के नाम से एक पूरा चैप्टर है। इसी चैप्टर ने हिंदू संगठनों को आक्रोशित कर दिया है। हिंदू संगठन शिवाजी सेना ने बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शिवाजी सेना ने सिलेबस से अकबर महान को डिलीट करने की मांग उठा दी है और चेतावनी दी है कि पाठ नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। अकबर एक महान शासक नहीं है, वो एक क्रूर शासक है। उसे क्रूर शासक के रूप में पेश किया जाए, यह भी झूठ होगा कि मैं अकबर को महान बताकर इस देश के अंदर प्रेषित करूं, तो वो झूठ है। और अकबर क्रूर शासक था तो था। शिक्षा मंत्री को यह बदलना होगा, वरना हम बड़े प्रदर्शन की तैयारी करेंगे। दरअसल कक्षा 7 में भारत की महान विभूतियां नाम की ये किताब सिलेबस का हिस्सा है। भारत के लिए मर मिटने वाले, भारत के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले महान शख्सियत के बारे में इस किताब में बताया गया है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी किताब में पाठ संख्या 12 है, जिसका शीर्षक ही अकबर महान है। इस चैप्टर में अकबर को महान बताया गया है, उसके शासन काल को भी महान बताया गया है। अकबर को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया गया है और हिंदू संगठनों का गुस्सा इसी को लेकर 7वें आसमान पर है। आरोप है कि बच्चों को अकबर का सही इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा। अकबर बिल्कुल महान नहीं है, उसे कूड़े में डाल देना चाहिए। यह आने वाली नस्लों के लिए ठीक होगा। वो एक क्रूर शासक था, वो एक विधर्मी था, वो इस राष्ट्र के लिए एक लुटेरा था, वो एक तुर्क था। उसका इस मातृभूमि से कोई लेना देना नहीं। मैं इस बात का पूर्णतः विरोध करता हूं और आजीवन करता रहूंगा। इतिहासकारों के मुताबिक 1568 में अकबर ने चित्तौड़ के किले में 30,000 हिंदू महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को मार दिया था। अकबर की कैद से बचने के लिए 10,000 से ज्यादा महिलाओं ने जौहर कर लिया था। अकबर इस्लाम धर्म नहीं अपनाने पर गैर मुस्लिमों को बंदी बना लेता था। अकबर के शासन काल में मथुरा, वाराणसी और सोमनाथ में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का भी इतिहास में जिक्र है। लेकिन इसके बावजूद भी यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अकबर महान का पाठ पढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि टीचर भी अकबर को महान राजा बता रहे हैं। महान थे, तभी तो हमें आज उन्हें इतना स्थान दिया कि हमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम उनको कुछ तो उन्होंने इस तरह के कार्य किए होंगे कि आज बच्चों को उनके बारे में बताया जा रहा है। 2025-26 के पाठ्यक्रम सेशन में भी इसको लेकर बवाल हुआ था, लेकिन इसके बाद भी 2026-27 के सेशन में इसे नहीं बदला गया। इतिहास के तौर पर बच्चों को बताना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। किसी के विरोध से आप पाठ्यक्रम से हटा दीजिए और बच्चों को इतिहास ना मालूम हो आपके जज्बात की वजह से, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। सवाल है कि सिलेबस तैयार किसने किया, उच्च अधिकारियों ने इसे हटाया क्यों नहीं? क्या ये महज एक गलती है या फिर शिक्षा माफिया के साथ अधिकारियों की कोई मिली भगत है ताकि किताब को बेचा जा सके? मुजफ्फरनगर से ब्रिजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।